कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। तो मैंने देखी है फिल्म द ताज स्टोरी। तो कैसी लगी है मुझे ये फिल्म, आओ थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो ये फिल्म इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, जो कि विष्णु दास की स्टोरी है। और विष्णु दास के कैरेक्टर को परेश रावल एज अ लीड रोल प्ले कर रहे हैं। और इस फिल्म की स्टोरी की बात करें तो विष्णु दास एक टूर गाइड थे और वो 25 साल से लोगों को ताजमहल की स्टोरी के बारे में और जो भी आता था एज अ टूर, उसको ताजमहल लेकर जाते थे और उसका टूर कराते थे। और बहुत सारे वहां पर गाइड थे, लेकिन ताजमहल के जो विष्णु दास थे, जब वो इस का टूर करवाते थे और फिर उन्हें कुछ सच्चाइयां ऐसी अंदर से पता चली, क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी उस वहां पर काम करते थे और वो उन सच्चाइयों को बाहर नहीं ला सके और इस वजह से उन्होंने अपनी जान भी दे दी। क्योंकि परेश रावल जो विष्णुदास हैं, उनका एक पास्ट होता है और वो उस पास्ट से निकल नहीं पाते। कहीं ना कहीं उन्हें वो उनके पिताजी हमेशा याद आते हैं कि उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। और परेश रावल एक दिन एक इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीनियर और पुराने होते हैं एज अ टूर जो गाइड, जो कि वहां पर काम करते हैं। तो उनका एक इंटरव्यू होता है जो कि उसमें वो कुछ इस तरह के अल्फाज बोल देते हैं जो कि लोगों को अच्छे नहीं लगते, और वो मुस्लिम और हिंदुओं को आमने सामने ले आते हैं। और फिर उनका जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हो जाता है और लोग उनको बुरे अल्फाजों में उनका जिक्र करने लगते हैं और उनके साथ बुरा भी होता है, उनके फेस पर कालक भी लगा देते हैं। और इसी वजह से, इन लफ्जों की, इस वीडियो की वजह से उनके फैमिली को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इवन कि उनकी और उनका बेटा भी वहां पर एज अ टूर गाइड ही जॉब करता है और उसे भी इस जॉब से निकाल देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद परेश रावल जो है विष्णुदास, वो ये नहीं सोचते कि इतना कुछ हो गया है तो अब वो पीछे हट जाएं, बल्कि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और वो फिर जो है वो केस कर देते हैं ताजमहल की उस पर के ये ताजमहल जो है ये मुस्लिम का नहीं बल्कि ये हिंदुओं का है। तो ये ही केस चलता रहता है। और फिर जब इसकी बहुत सारी सच्चाइयां सामने आई हैं और फिल्म के लास्ट में जो दिखाया गया है कि इसकी सच्चाइयों को खोलने के लिए, लाने के लिए बहुत सारी बुक्स का वो सहारा लेते हैं और बहुत सारी बुक्स को पढ़कर वो अपना केस भी खुद ही लड़ते हैं, क्योंकि उनका कोई वकील भी साथ नहीं देता, क्योंकि जो भी उनका साथ देता है उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी बुक्स का सहारा लेकर वो इस केस को लड़ते हैं और सारा उन्होंने किताबें पढ़ कर ही इस फिल्म में बताया है कि इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में वो लिखा है। और ताजमहल की पूरी स्टोरी जो है वो बुक्स में लिखी है। और मुझे लगता है कि ताजमहल की जो नजरिया था कि लोग क्या सोचकर ताजमहल को देखने जाते थे, क्या अब भी ताजमहल को, जो कि कहते हैं कि वो लव बर्ड्स जो थे वो इस तरह का लोग जो थे वहां पर जाते थे, और क्या आज भी अब भी इस फिल्म को देखने के बाद जो जितनी बातें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, क्योंकि इससे पहले ताजमहल के ऊपर बहुत सारे केस हुए भी, लेकिन किसी को कोई भी सुनवाई नहीं हुई और वो सारे के सारे पेंडिंग में हैं और इसका कोई भी फैसला नहीं हो पाया। और इस फिल्म के थ्रू, जो कि इस फिल्म में विष्णुदास की स्टोरी को सामने लाया गया है, तो हो सकता है कि अब इसका नजरिया लोगों के जहन में बदल जाए। क्या ऐसा होगा कि लोग अब वो जो सोचकर पहले जाते थे, क्या लोग अब भी वही सोच लेकर जाएंगे, या ये सोचकर जाएंगे कि ये हिंदुओं का है या मुसलमानों का? क्या सोचकर अब लोग जाएंगे? और आप क्या होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने भी ताजमहल नहीं देखा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। और मैंने ताजमहल को फिल्मों में, ड्रामा में इस तरह से बहुत बार देखा है। और इसमें एक और बात कि इसमें एजुकेशन के मुद्दे पर भी बात की गई है कि बुक्स में जो ताजमहल के बारे में या एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो सिखाई जानी चाहिए। एजुकेशन के मुद्दे को भी इस फिल्म में उठाया गया है, जो कि इंडिया में हो रहा है, या जो भी इस बारे में पढ़ाया जाता है वो इस मुद्दे को भी उठाया गया है।
और सबकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा फीकी लगी, लेकिन अगर परेश रावल की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने बढ़िया निभाया। और एक और जो मुझे बहुत ज्यादा ये फिल्म लगी कि इस फिल्म को बहुत ज्यादा लंबा खींचा जा रहा था, जबकि फिल्म को इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए था। फर्स्ट हाफ आपको काफी इंगेज करता है कि आखिर अब फैसला होने क्या वाला है, क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ से ही ताजमहल की स्टोरी शुरू हो जाती है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। और फिर इस फिल्म को इसको बहुत ज्यादा खींचा जा रहा था, और फिर आपको बाद में थोड़ा सेकंड हाफ से बोरिंग लगने लगती है और यही सोचते रहते हो कि अब इसका फैसला हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है, फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, और बट इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं, इसलिए ये फिल्म आप फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि फिल्म ताजमहल की वजह से हिट हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्टोरी और कंट्रोवर्सी है, और लोग क्योंकि एक इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट से, जो कि विष्णु दास की स्टोरी थी और उससे पहले उनके फादर की स्टोरी। और क्योंकि लास्ट में जो चीजें बताई गई हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत देर से इस किस्से को उठाया जा रहा है, लेकिन किसी को भी कोई भी फैसला नहीं बताया गया। तो मुझे फिल्म अच्छी लगी, आपको कैसी लगी है कमेंट में बोल सकते हो। तो मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तो अपनी होस्ट सनम को दें इजाजत, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।